बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी ने मित्रों अपने भाइयों की ओर से क्या वचन मांगे हैं? बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अगर पति पत्नी की बातें मानता है तो पत्नी को भी पति की बातें माननी पड़ती हैं। वह बाबा गोस्वामी जी ने अपनी इन पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत की हैं। मित्रों, यह परंपरा ही हमें अपने बच्चों को सिखानी है और ये परंपरा ही हमने आगे तक ले जानी है। अगर हम अपने बच्चों को सनातनी प्रतिक्रियाएं, सनातनी आचरण नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? आइए जानते हैं रामचंद्र जी क्या कहते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं 5 वचन मांगूंगा। तुमने 7 मांगे हैं, मैं 5 मांगूंगा। वधू से मांगे वरने वचन ये 5, वधू से मांगे वरने वचन ये 5, वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर। अकेले कहीं नहीं जाना है, हमेशा मेरे साथ जाना है। पति के संग बिना पत्नी की नहीं है अच्छी सैर। अगर वह अपने पति के बिना कहीं अकेली जाती है तो इसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। तो कभी कहीं अकेले नहीं जाओगी। सुरा सेवियों मत वालों से करना कभी न बात। सुरा आप सभी को पता है, मदिरा, इन लोगों से और मंचलों से कभी बात नहीं करना है। कुसंगियों की संगत में है नानाविध उत्पात। और जो कुसंगत है ना, जो मदिरापान करते हैं, जो तामसिक चीज़ें खाती हैं, उनके साथ कभी मत करना, क्योंकि इनकी संगत में रहकर नाना भांति के उत्पात मच जाते हैं। बे पूछे और बिना बुलाए मैके ना हो पयान। कभी पति से बिना पूछे और माँ बाप के बिना बुलाए मायके मत जाना। इसीलिए सीता दोबारा कभी जनकपुरी नहीं गई, क्योंकि पति को उन्होंने अकेले नहीं छोड़ा, वनवास में भी। अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मान। अगर आप अपने आप कहीं जानती हैं तो अपमान होता है। मायके हो, मित्र के घर हो, किसी के घर भी हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती का क्या हुआ था हाल जब वो बिना पूछे गई थी अपने मायके, वही बताते हैं। सील छोड़कर कभी ना हंसना, रखना ये मर्याद। हंसना लेकिन लज्जा के अंदर रहकर, शील के अंदर रहकर। अधिक हास्य से पैदा होते नाना भांति विषाद। अगर पत्नी अनावश्यक ही कोई स्त्री दूसरों के समक्ष हंसती रहती है तो अनावश्यक ही विषाद खड़े हो जाते हैं। ऐसे क्यों हंस रही है? पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार। कैसा भी पति हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पाणी ग्रहण कर दिया है, इसलिए जैसा भी पति हो हमेशा उसे प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करना। उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत। निगमागम बतलाते हैं यह नार धर्म का सार। और बाबा गोस्वामी जी नारी धर्म का यही सार मांगते हैं। इस प्रकार जब पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता बामांगिना बनी धर्म अनुसार। और जब इस तरह से दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली, तब सीता जी बाएं अंग आकर बैठती। फेरों और भावरों में ये कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे बाएं अंग में तब आऊँगी जब तुम ये मान लोगे। तो जब वह दोनों एक दूसरे के वचनों से संतुष्ट हो गए तो फिर वह उनके बाम अंग में आकर बैठ गईं। आए बंदे बेस में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकीं यह भेद। सुंदर शब्दों में दिया
इस प्रकार वरदान चिरंजीवी हो वर वधू बड़े सौख्य सम्मान। मित्रों, जिस समय विवाह हुआ उस समय चारों वेद, कौन कौन से वेद हैं चारों, ये आप लोग खोजना। सामवेद, अथर्ववेद, ऋजुवेद और एक अथर्व, साम, यजुर, एक वेद और है, उसको ढूंढना। तो ये चारों वेद जो थे वह वेद गुप्त शक्तियाँ बनकर आए, मानव शरीर धारण करके आए और उन्होंने अखंड सौभाग्यवती होने का, यशस्वी होने का, विजयी होने का आशीर्वाद दिया और कहा चिरंजीवी रहो और तुम्हारी कीर्ति कालांतर तक गाई जाती रहे। आज सीता के धैर्य की आज भी लोग प्रशंसा करते हैं, धैर्य की सराहना करते हैं कि सीता का जैसा त्याग, सीता के जैसा धैर्य, सीता के जैसी सहन शक्ति कहाँ है। तो ऐसा चिरंजीव और सुख में होने का जीवन आशीर्वाद दे करके वे वहाँ से चले गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।